ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 24 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं तल स्वामी, शंखावत तीर्थ और गोष्पद तीर्थ की महिमा, वहां श्राद्ध की विधि तथा राजा प्रथु के द्वारा पृथ्वी का दोहन। और इसी के साथ सुनेंगे प्रथु के गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध यज्ञ करने से उनके पिता वेन को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई। महादेव जी इस कथा को सुनाते हुए देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मनुष्य को चाहिए कि वह तल स्वामी विष्णु का स्मरण करे, फिर सहस्त्र शीर्षा मंत्र से तर्पण आदि करे, विधिवत स्नान करके श्री विष्णु को अर्घ्य दे, गंध, पुष्प, वस्त्र, अनुलेपन, मधु, इक्षु रस, कुमकुम, कपूर, खस तथा कस्तूरी आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर वस्त्रों से वेष्टित करके उत्तम नैवेद्य भोग में लगाए। धर्म कथा श्रवण पूर्वक रात्रि में जागरण करें। वेदज्ञ क्षत्रिय ब्राह्मण को स्वर्ण और 2 वस्त्र दान करें। उस दिन उपवास पूर्वक श्री विष्णु को नमस्कार करके रुक्मिणी जी का दर्शन करे। भक्ति भाव से यूं करके मनुष्य अपने जन्म का फल पाता है। समस्त यज्ञों, दानों, तीर्थों और व्रतों का भी फल पा लेता है। पितृवर्ग और मातृवर्ग का भी उद्धार करता है तथा जन्म भर के किए हुए पापों का नाश कर देता है। वहां से पश्चिम न्यून कुमती नदी के उत्तम तट पर दक्षिण दिशा की ओर शंखावत नामक तीर्थ है, जहां स्वयं प्रकट हुई अति उत्तम रक्त गर्भा चक्राकृत शिला स्थित है। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने वेदों का अपहरण करने वाले शंखासुर को जहां पर मारा है, वह विष्णु क्षेत्र कहा गया है। उसी को शंखोदक तीर्थ भी कहते हैं। वह शंखाकार दिखाई देता है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है तथा शूद्र को भी लगातार 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात गोष्पद तीर्थ को जाए, जहां पर श्राद्ध करके मनुष्य गया से 7 गुना अधिक फल पाता है। वहीं पर श्राद्ध करके वेन नंदन पृथु ने अपने पिता को पाप योनि से मुक्त किया था। न्यून कुमती नदी परम पवित्र और महासिद्ध है। वह इस क्षेत्र की सीमा के लिए लाई गई है। सब पापों का नाश करने वाली वह नदी पर्णादित्य से दक्षिण भाग में स्थित है। नारायण ग्रह से उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूरी पर उसकी स्थिति है। उसी के भीतर विख्यात गोष्पद नामक तीर्थ है। गोष्पद के समीप थोड़ी ही दूरी पर नागराज अनंत सदैव प्रकट हुए हैं, जो कि इस पृथ्वी पर उस तीर्थ की रक्षा के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। नरक से अत्यंत भयभीत होने वाले पितृ पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि हमारे वंशजों में से जो गोष्पद तीर्थ की यात्रा करेगा, वही हमारा उद्धार करने वाला होगा। गोष्पद तीर्थ में पुत्र को देखकर पितरों के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। खीर, मधु, सत्तू, आटा, तिल और अक्षत आदि से वहां श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्गलोक में भेज देता है। उस तीर्थ में श्रेष्ठ पुरुष नास्तिक का संग न करे। सब सामग्रियों के सहित श्रद्धालु पुरुष आस्तिक मनुष्य के साथ उस तीर्थ में जाए और वहां पर पहुंचकर मन ही मन यह भावना करे कि मैं गया तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार जो ब्राह्मण प्रतिग्रह रहित होकर वहां की यात्रा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां न्यून कुमती नदी में स्नान करके पितरों की मुक्ति के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण करें। तर्पण के समय इस प्रकार से कहें, ब्रह्मा जी से लेकर तरण पर्यंत समस्त देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य तथा माता और मातामह आदि समस्त पितृ मेरे दिए हुए जल में तृप्त हों। इस प्रकार विधि पूर्वक तर्पण करके मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से पिंड युक्त श्राद्ध करे। पहले शास्त्रों के ज्ञाता निर्दोष ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें अर्घ्य देकर इस प्रकार से कहें, कव्यवाट, अनल, सोम, यम
आर्यमा, अग्निश्वात, बृहस्पति और सोमप नाम के पितृ देवताओं, आप सभी महाभाग यहाँ पर पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित जो मेरे पितृ, वंशज एवं सहोदर हों, वे भी यहाँ पदार्पण करें। हे पितामह, उन सबको पिंडदान देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यूं कहकर फिर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार से कहें कि हे पिता, हे पितामह, पर पितामह, माता, पितामही, पर पितामही, मातामह, पर मातामह तथा वृद्ध पर मातामह आदि जो पितृ हैं, उनके लिए मेरे द्वारा दिया हुआ यह पिंड अक्षय रूप से उपस्थित हो। सोम, मंगल और बृहस्पति रूप भगवान विश्वंभर को नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार एवं पूजन करके गोष्पद के समीप अनाथ पितरों के लिए पिंडदान करें। उस समय निम्नांकित स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से कहें कि हमारे कुल में जो लोग मरे हैं किंतु जिनकी सदगति नहीं हुई है, जो रौरव, अंधता, मिश्र और काल सूत्र आदि नरकों में पड़े हैं, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। जो अनंत यातनाओं में पड़े हैं, प्रेत लोकों में गए हुए हैं, पशु, पक्षी, कीट, सर्प अथवा वृक्ष योनि में स्थित हैं, उन सब के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। जो हमारे बांधव नहीं हैं, जो हमारे बांधव हैं अथवा जो अन्य जन्मों में बांधव रहे हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। मेरे जो पितृ प्रेत रूप में विद्यमान हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। जो पितृ तथा बांधव आदि स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं भूलोक में स्थित हैं, जिनका मरने के बाद संस्कार नहीं हुआ है, यह पिंड उन सबको मुक्ति देने वाला हो। जो मेरे पितृ कुल में, मातृ कुल में, गुरु कुल में, ससुर कुल में तथा बंधु कुल में रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो बांधव कहे गए हैं, मेरे कुल में जिनके लिए पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं हुई हैं, जो स्त्री और पुत्र से रहित हैं, जिनके श्राद्ध आदि कर्मों का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे, पंगु तथा विकृत रूप वाले रहे हैं, जो कच्चे गर्भ की अवस्था में ही मर गए हैं। इस प्रकार मेरे कुल में जो ज्ञात तथा अज्ञात पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सब के लिए मैंने यह पिंड दिया है। यह अक्षय होकर उन सबको प्राप्त हो। मेरे सभी पितर सदा के लिए प्रेत भाव से मुक्त हो जाएं। इस गोष्पद तीर्थ में जो कुछ भी मधु मिश्रित, गोदुग्ध, घृत और खीर आदि दिया गया है, वह सब पूर्वोक्त सभी पितरों को अक्षय होकर प्राप्त हो। तदंतर श्राद्ध करता वहां वेद मंत्रों का स्वाध्याय करे, सब पुराण सुनाए, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र संबंधी नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करें। इंद्र सूक्त, सोम सूक्त, पवमान सूक्त, व्रत साम, रथंतर साम, ज्येष्ठ शाम, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण तथा मंडल ब्राह्मण का भी यथासंभव पाठ करें। ये सब स्तोत्र पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। इस प्रकार न्यून कुमती नदी में स्नान करके उत्तम गोष्पद तीर्थ में विधिवत पिंडदान करने के पश्चात पुनः निम्नांकित मंत्र का पाठ करते हुए यह बोले, ब्रह्मा आदि देवता और श्रेष्ठ मुनिवर साक्षी रहें, मैंने इस तीर्थ में आकर पितरों का ऋण चुकाया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं पितृ कार्य के लिए इस तीर्थ में आया हूँ। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। इस बात के आप सभी लोग साक्षी रहें। इस प्रकार उत्तम गोष्पद तीर्थ की परिक्रमा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और पिंडों का नदी में विसर्जन कर दें। वृद्धि श्राद्ध में माता से आरंभ करके और गया में पिता से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। इस तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष अपने पितरों को विष्णुलोक में पहुंचा देता है। गोष्पद तीर्थ में जो एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का पुण्य मिलता है। पूर्व काल में वेन नामक एक राजा हो गए हैं। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र था। अतः मातामह के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया। उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन को लगाया। वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाश काल उपस्थित था।
इसलिए उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि मैं ही सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सत्वन और पूजन करने के योग्य हूँ। इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजाजनों को पीड़ा देने लगा। उसका यह बर्ताव देखकर मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर उससे बोले कि हे वेन, तुम अधर्म न करो। तुम जो कुछ भी करते हो वह सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय पहले यह प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा, परंतु अब तुम इसके विपरीत आचरण करते हो। महर्षियों के इस प्रकार यूं कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर उनसे बोला। वेन कहने लगा कि मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है। पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, संसार की सृष्टि कर सकता हूँ और सबका संहार भी कर सकता हूँ। गर्व और उद्दंडता से मोहित हुए वेन को जब वे किसी प्रकार समझाने में भी सफल न हुए, तब सभी महर्षियों ने कुपित होकर अर्थवैदिकीय अभिचारिक मंत्र के प्रयोग से महाबली वेन को मारकर उसकी बाईं भुजा का मंथन किया। उससे एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हुआ। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उस काले रंग के पुरुष को देखकर मुनियों ने कहा कि हे निषाद, तुम बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उससे तुम्बर और खस आदि अन्य जो धीवर जातियां उत्पन्न हुई, उन्होंने विंध्यगिरी को अपना निवास स्थान बनाया। फिर उन महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ को अरणी की भांति मथा। इससे सूर्य और अग्नि की भांति पृथु पैदा हुए। उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए आजगव नामक धनुष, सर्पों के समान बाण, खड्ग तथा कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर सब प्राणी हर्ष में भर गए। वेन स्वर्गलोक को चला गया। तदंतर नदियां और समुद्र भांति भांति के रतन लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी वहां आए। आंगिरस देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राजपद पर अभिषिक्त किया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा किया करती थी। चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाते थे। सभी गौएं कामधेनु थी और वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा कि ये वीर नंदन राजा पृथु तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। यह सुनकर प्रजाओं ने महाभाग पृथु का सत्वन किया और कहा कि आप महर्षियों के कथन अनुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भाग गई। पृथु ने पृथ्वी का पीछा किया। अंत में वह पृथ्वी उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर राजा पृथु से बोली कि हे राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? मेरे ऊपर ही संपूर्ण लोक स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मेरा तुम्हें वध नहीं करना चाहिए। हे महीपते, क्रोध को छोड़ दो। मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलूंगी। तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की इस बात को सुनकर धर्मात्मा एवं उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार से पृथ्वी को कहा। पृथु ने कहा कि जो अपने या पराये एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। यदि किसी एक को मार देने से बहुत लोग सुखी हो जाते हों, तो उसके मारने पर पातक नहीं लगता। अतः हे वसुंधरे, यदि तू मेरे आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी, तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा। अतः तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर, क्योंकि ऐसा करने में तू समर्थ है।
राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं यह सब करूंगी। तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ, जिससे कि मैं अपने दूध को सर्वत्र फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह पर किया और चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथ में अन्नों को दूहा। तदंतर चंद्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दूहने वाले बने, गायत्री आदि छंद दुग्ध पात्र हुए और तपस्या एवं सनातन ब्रह्मा उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुआ। फिर इंद्र आदि देवताओं ने स्वर्णमय पात्र लेकर इस पृथ्वी को दूहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दूहने वाले हुए, उनका दूध अमृतमय था। इसी प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधा रूप दुग्ध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु बछड़ा और अनंतक दूहने वाले थे। असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दूहने वाला द्विमूर था और बछड़ा विरोचन था। उस माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विष रूपी दूध को दूहा। उस समय वासुकी दोग्धा थी, इसीलिए सर्प बड़े ही वैशैले होते हैं। यक्षों और पुण्यजनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्धान शक्ति का दोहन किया। उनके दोग्धा थे रजत नाग। राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से काल रूपी पात्र में रक्त में दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा बने। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनिपुत्र रुचि उनकी ओर से दोग्धा हुए थे। पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्ति में औषधियों तथा भांति भांति के रत्नों को दूहा। उनका बछड़ा हिमालय, दूहने वाला मेरुगिरी तथा पात्र हिमालय थे। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दूहा। कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना, यही उनका दूध था। खिला हुआ शाल वृक्ष उनका दोग्धा और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था। इस प्रकार समस्त लोगों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका धारण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया, इसीलिए उन्हें राजा कहा गया। तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा कि मेरे पिता बड़े अधर्मी थे। उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है, इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार के सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवऋषि नारद आए। राजा ने उन्हें आसन देकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे भगवान, संसार के सभी शुभ और अशुभ को आप जानते हैं। मेरे पिता बड़े ही दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे। उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से यह जानकर कहा कि हे राजन, जहाँ जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहाँ मलेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र वही कहलाता है जो पिता का उद्धार कर सके। मेरे द्वारा किस प्रकार मेरे पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा कि हे भगवान, किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी, मुझे यह बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो तुम, इससे तुम्हारे पिता को मोक्ष मिलेगा। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकल पड़े। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यून कुमती नदी के समीप गए।
वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ किया। तदंतर राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर पृथु से कहा कि हे राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो और हम तीनों तुम्हारे पिता, पितामह और पर पितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया है। यूं कहकर वेन सहित सब पितृ विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। जाते समय वेन ने अपने पुत्र से कहा, हे राजन पृथु, इधर मैं 4 जन्म ले चुका। पहले जन्म में मैं कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में भी दुराचारी ही था मैं, और चौथे में उच्छिष्ट भोजी चांडाल हुआ मैं। आज मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। हे महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य को भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब तुमने सफल कर दिया है। अपने पिता की यह बात सुनकर राजा पृथु कुटुंबियों के सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि और स्वर्ण आदि को दान में देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसी देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने दान न दिया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोगकर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक को प्राप्त किया। गोष्पद तीर्थ में स्नान करके यत्न पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराएं। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी तिथि, नक्षत्र, पर्व और मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदा श्रद्धा युक्त चित्त से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए नियम नहीं है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भगतजनों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें जरूर बताएं। हरे कृष्णा।